और खबरों की शुरुआत G20 बैठक से करेंगे। श्रीनगर में G20 बैठक का आज दूसरा और इंपॉर्टेंट दिन है। आज के लिए कई गतिविधियां हैं। G20 समूह के सदस्य पर्यटन हितधारकों से करेंगे बातचीत। जम्मू कश्मीर में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने पर बातचीत होगी। आज राजभवन में प्रतिनिधियों की LG मेजबानी करेंगे। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए SKICC में बैठक भी होगी। इसके अलावा पोलो व्यू बाजार और सरकारी कला एम्पोरियम का दौरा करेंगे प्रतिनिधि। कल हुई थी G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक। 17 देशों के 60 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। बैठक का आज दूसरा दिन है। कल श्रीनगर में G20 बैठक शुरू हुई थी। आज के लिए कई गतिविधियां हैं। G20 समूह के सदस्य पर्यटन हितधारकों से बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा आज राजभवन में प्रतिनिधियों को की LG मेजबानी भी करेंगे। तो आज G20 बैठक का दूसरा दिन है। 3 दिन यह बैठक होनी है। 22 तारीख को बैठक शुरू हुई है और 24 मई तक बैठक चलनी है। आज बैठक का दूसरा और अहम दिन है। आपको बताते चलें कि आज का जो शेड्यूल है वो काफी बिजी रहने वाला है। G20 की इस मीटिंग में आज कई गतिविधियां होने वाली हैं। G20 समूह के सदस्य पर्यटन हितधारकों से बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी आज बातचीत होगी। आज राजभवन में प्रतिनिधियों की LG मेजबानी करेंगे। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए SKICC में भी आज अहम बैठक होगी। इसके अलावा पोलो व्यू बाजार और सरकारी कला एम्पोरियम का दौरा भी प्रतिनिधि करेंगे। आपको बताते चले कि कल ही G20 बैठक की शुरुआत हुई है। आज इस बैठक का दूसरा दिन है। 17 देशों के 60 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। और चलिए हमारे सहयोगी सरोज और डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। सरोज, G20 बैठक कल से शुरू हो चुकी है। आज बैठक का दूसरा और इंपॉर्टेंट दिन है। आज क्या कुछ शेड्यूल रहेगा G20 बैठक को लेकर? जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा। जैसा आपने देखा कि कल करीबन 61 अराउंड 61 गेस्ट आए थे। कल इनका स्वागत जब एयरपोर्ट पे हुआ उसके बाद उन्हें उनके होटल ले जाया गया। होटल के बाद आपने देखा होगा जो मेन मीटिंग SKICC में हुई, फिल्म पॉलिसी पे खासा ही फोकस रहा था। आज जो गेस्ट है शाम को LG के साथ उनका डिनर भी हुआ था। तो आज का आपको बता दूं हो रहा कि आज LG से फिर उनकी मुलाकात होगी। LG निवास पे जाएंगे और उसके मजीद इस वक्त जो पोलो ग्राउंड है मैं आपको दिखा दूं, पोलो का मार्केट है, यहाँ पे हम खड़े हैं। मैं अपने VJ से कहूंगा थोड़ा पैन करने के लिए। आप देखेंगे इस वक्त काफी सारी सिक्योरिटी यहाँ पे डिप्लॉय की गई है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि जितने भी वो डेलीगेट्स हैं आज जो हाल ही में पोलो का मार्केट बना है वो लोग यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे भी दौरा करेंगे। और आपने कल शाम को देखा होगा कि वो लोग डल लेक गए थे, डल लेक में शिकारू में गए थे। काफी सारे डेलीगेट्स थे। जब वो साउथ कोरिया के डेलीगेट थे उनसे भी बात हुई थी हम लोगों की, तो काफी ज्यादा उत्साह दिखाया उन्होंने, काफी ज्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा था कि पिछले साल ही वो लोग होनोलुलु गए थे, लेकिन आप कश्मीर की बात कर ले तो कश्मीर की जो मेहमान नवाजी है उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई मैच नहीं है। तो हाँ, ऐसे कुछ उनके प्रोग्राम्स रहेंगे। और बाकी आपको बता दूं हुरैरा कि कल फोकस रहा जो वो फिल्म पॉलिसी के ऊपर रहा। जो न्यू फिल्म पॉलिसी अभी है, ये आपने देखा होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा जो है MOS, उन्होंने भी पहले बात की। उन्होंने अपना जो स्पीच है वो स्टार्ट ही ऐसे किया कि उन्होंने 45-50 साल पहले की बात की। उन्होंने कहा कि KL सहगल का दौर था, फिर शम्मी कपूर का दौर आया था, एक ऐसा दौर कि कश्मीर के बिना बॉलीवुड और बॉलीवुड के बिना कश्मीर जो है वो इनकम्प्लीट था। न्यू फिल्म पॉलिसी जो आई है उसके तहत काफी सारी जो ऑफर्स हैं इस टाइम वो ऑफर की जा रहे हैं यहाँ के लोकल फिल्म मेकर्स को। हाल ही में आपने देखा होगा कि 200 से ज्यादा फिल्में पिछले 2 साल में यहाँ शूट हुए हैं, सीरियल्स शूट हुए हैं। और आपने देखा होगा कल के रामचरण जो है एक्टर, वो भी कल यहाँ पे आए थे। उन्होंने भी इसी हवाले से बात की, कहा कि उनके फादर जो है वो यहाँ पे 70s-80s के दशक में आया करते थे। काफी सारी फिल्में उन्होंने शूट की, स्पेशली गुलमर्ग में। और उन्होंने कल ये भी कहा कि करीबन 95% इस वक्त कश्मीर ऐसा है जो टैप नहीं हुआ है। अगर उन जगहों को टैप किया जाए तो
मजीद टूरिज्म को छोड़ के फिल्म टूरिज्म के लिए काफी बेहतरीन डेस्टिनेशन रहेगी कश्मीर। जी हुरैरा। बिल्कुल सरोज, यानी कल की तरह आज का दिन भी काफी बिजी रहने वाला है। आज का जो मीटिंग का शेड्यूल है वो भी काफी बिजी रहेगा। जो डेलीगेट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा कश्मीर टूरिज्म और कश्मीर में जो अलग अलग जो मौके हो सकते हैं उन पर ही एक तरह से वो फोकस करेंगे। बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कल कई सारे फिल्म स्टेक होल्डर्स जो है यहाँ के लोकल्स भी है वो भी कल SKICC में मीटिंग में मौजूद थे, उनको भी एक उम्मीद मिली है। और आज मेजरली जो टूरिज्म के हवाले से जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी इनकी मीटिंग होगी। तो कल का जो फोकस था वो पर्टिकुलरली फिल्म्स को लेके था, आज का पर्टिकुलर फोकस जो रहेगा वो टूरिज्म डेस्टिनेशंस को लेके रहेगा और ओवरऑल जो इकोनॉमी को बूस्ट होगा उसके ऊपर बात होगी। जी हुरैरा। तो बिल्कुल सरोज, यानी आज का जो दिन है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है और ये मीटिंग अभी कल भी होने वाली है। तो पहले दिन हमने देखा था कि किस तरह से काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा था और किस तरह से जो डेलीगेट्स आए थे उनका ख़ास तौर से वेलकम किया गया था। जिस बाज़ार में आप खड़े हैं, जिस पोलोविव बाज़ार की सरोज आप बात कर रहे हैं, ये तारीखी कश्मीर का एक बाज़ार कहा जाता है, इसकी अपनी एक हिस्ट्री रही है। किस तरह से इस बाजार को आप अपने कैमरामैन से कहें कि वो थोड़ा सा कैमरे को पैन करा के हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से इसे सजाया गया है। सरोज, इस बाजार के बारे में कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के तहत इसे रीइनोवेट किया गया है, दोबारा से इसको सजाया गया है जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए। तो इसको करीब से दिखाने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल हुरैरा, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा वो यहाँ पे पैन करेंगे, वहाँ की कुछ डिटेल्स है, माइन्यूट डिटेल्स है वो आपको दिखाएंगे। ये जो मार्केट है ये ब्रिटिश एरा का बना हुआ मार्केट है। मैं आपको बता दूं जितनी भी यहाँ दुकानें हैं मोस्टली और वो सारी ब्रिटिश एरा की बनी हुई है। मोस्टली हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम की दुकानें हैं यहाँ पे। आप कश्मीरी शॉल्स, पश्मीना, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए पेपर मशी की बात कर ले तो काफी हेरिटेज शॉप्स है यहाँ पे। हाल ही में ये मार्केट करीबन 1-1.5 साल जो है इसका रीडेवलपमेंट का काम रहा। मैं आपको बता दूं पिछली बार भी हमने अपने नाजरीन को दिखाए थे कि जो यहाँ के पत्थर हैं, स्पेशली जो यहाँ आपको मैं फ्लोरिंग दिखा दूंगा अपने वीजे से कहता हूँ। देखिए जो फ्लोरिंग है ये पत्थर स्पेशली राजस्थान से मंगवाए गए थे और हुरैरा उसकी खास वजह यह है कि कश्मीर में जब पुरानी कंस्ट्रक्शंस होती थी तो घरों में इसी तरह के पत्थर लगते थे। तो क्योंकि वो हेरिटेज वैल्यू को रिटेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए और जैसा आप अभी बात कर रहे थे कि गो ग्रीन के हवाले से भी काफी चीजों को यहाँ पे कंसिडरेशन में रखा गया है। साइकिल स्टैंड्स लगाए गए हैं और पेड़ जो है खासा ही, जो ये चिनार के पेड़ है मैं आपको बता दूं इनको बिल्कुल नहीं काटा गया। जब भी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी आप देखेंगे फ्लोरा एंड फौना जो है यहाँ पे काफी सारे फ्लावर्स लगाए गए हैं। तो यहाँ के शॉपकीपर्स से भी जब हमारी बात हुई तो काफी खुश थे, काफी एक्सपेक्टेशंस है उनको। आपको बता दूं एकदम इंटरनेशनल मार्केट का फील आता है यहाँ पे। और सबसे खास बात ये इस मार्केट की हो रहा है कि जितनी भी यहाँ पे वायरिंग है वो सारी अंडरग्राउंड ली गई है। तो आपको कोई भी वायर, कोई भी तार आपको यहाँ पे दिखेगी नहीं विजिबल। तो अपनी नवियत का ये पहला ऐसा मार्केट कश्मीर में बना है। और आपको बताऊं शाम को काफी ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, लोग अपनी फैमिलीज को लेके आते हैं। तो वाकई एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी है ये। आपने देखा होगा हाल ही में जेहलम रिवर फ्रंट जो है वो भी काफी ज्यादा डेवलप हुआ है, जो 2 दिन पहले ही LG मनोज सिन्हा ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था। तो एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन रह गई है। अब कश्मीर सिर्फ डल या यहाँ की लोकल जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहां तक महदूद नहीं है। अब यहाँ पे काफी सारी ऐसी प्लेसेस है जो डेवलप हो रही है, जिसमें से एक पोलोविव का मार्केट है जहां पे आज ही सारे डेलीगेट्स आएंगे। और आपको मैंने जैसे अभी भी कहा कि काफी सारी सिक्योरिटी है यहाँ पे, इस वक्त सिक्योरिटी के भी इंतजामात हैं। तो बस यही इंतजार है कि यहाँ पे डेलीगेट्स आए, यहाँ पे शॉपिंग हो, यहाँ की ट्रेडिशन से वो वाकिफ हो। जैसा कि एक नारा है इसका, 1 फैमिली 1 अर्थ 1 नेशन, G20 का, वासुदेव कुटुंबकुम का, वो यहाँ पे कश्मीर में दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, हमारे साथ जुड़े रहिए और भी हम इस पर आपसे बात करेंगे। हमारे सहयोगी और साथ ही आबिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुझे लग रहा है कि डल झील के आसपास वो हमारे साथ जुड़े हैं। आबिद, इस वक्त कहां पर आप हैं और किस तरह की तैयारियां हैं? क्या क्योंकि जो G20 की बैठक हो रही है उसका जो मेन केंद्र है वो डल झील और उसके आसपास का ही इलाका है, किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं? आज दूसरे दिन क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? बिल्कुल हुरैरा, डल झील के किनारे ही हम हैं, क्योंकि कल जिस तरह से इजलास का पहला सेशन हुआ उसके बाद जो मेहमान हैं उन्होंने इसी डल झील में शिकारा राइड भी की। और आज का शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे, आज खास ये है कि
एक तो 10 बजे के करीब मीटिंग शुरू होगी, सेशन शुरू होगा। उसके बाद जो है आज इको टूरिज्म और जो यहाँ के जो टूरिज्म और फिल्म इंडस्ट्री कल बात हुई, उस पर आज टूरिज्म पे बात हुई होगी और उसमें 1 बजे एलजी के साथ इनका लंच है। और आज के सेशन के बाद उनको सिटी टूर भी कराया जा सकता है, क्योंकि सिटी को जिस तरह से सजाया गया है और यहाँ पर कुछ मकामात पर उनको टूर कराया जा सकता है। लेकिन आज जो खास बात रहने वाली है वो टूरिज्म के रिलेटेड रहेगी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की पॉलिसीज, किस तरह के और उनको जो यहाँ का एडवेंचरल स्पोर्ट्स है, एडवेंचरल टूरिज्म है, वो वहाँ पर दिखाए जाएंगे, उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। और जो स्टेक होल्डर्स है वो भी वहाँ पे मौजूद है, वो भी उस मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं, उनकी से बात की जा सकती है। और रही बात, अगर आप बात कर रहे थे डल झील के किनारे हम बिल्कुल मौजूद है। आप देखिए अभी इस रास्ते पर जो है ट्रैफिक की नकलो हमल हुरैरा वो कम की गई है, क्योंकि इस रूट से अब कुछ देर बाद जो है मेहमानों का काफिला वहां से निकलेगा। तो कोशिश की जा रही है इस रूट को पूरा खुला छोड़ने की, किसी भी तरह की कोई भी जो ट्रैफिक में प्रॉब्लम है वो ना आए। लेकिन आज का जो शेड्यूल है 10 बजे के आसपास मीटिंग शुरू होगी, उसके बाद आज टूरिज्म पे बात होगी, 1 बजे एलजी के साथ उनका लंच होगा, 1 बजे के बाद फिर से इको टूरिज्म पे बात होगी और उसके बाद जो ये सेशन खत्म हो गए फिर इन मेहमानों को सिटी का टूर कराया जा सकता है। जी तो बिल्कुल आज का ये इम्पॉर्टेंट दिन है और इस तरह से शेड्यूल रहेगा। सरोज, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि पूरा फोकस एक तरह से पूरे कश्मीर पर है इस डेलीगेशन का और सब जो मेहमान नवाजी हो रही है या कश्मीर में जो हालात इस वक्त वो लोग देख पा रहे हैं उसकी तारीफ तमाम डेलीगेशन से एक तरह से कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में 370 हटने के बाद पहला इंटरनेशनल इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोई कमी और कोई नहीं छोड़ी है, ताकि यहां से जो मैसेज जाएगा वो पूरी दुनिया में जाएगा। जाहिर सी बात है। देखिए हुरैरा, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज है, बहुत बड़ी चेंज है। आप देख लें, वाकई जो यहाँ के लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि एक ट्रांजिशनल फेज था जहाँ पे सारे लोग घबराए हुए थे, समझ नहीं आ रहा था कि पूरे शहर में लोगों की कंप्लेन थी कि रोड खुदे हुए हैं, कहीं पर तारें बिछी हुई हैं, तो ऐसे कई सारे इश्यूज थे। लेकिन अब जाके जो तस्वीर क्लियर हो रही है, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था उसमें से मैं आपको बता दूं करीबन 130 प्रोजेक्ट्स में से 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और वो तस्वीर बदलती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं, तो जिसे हम कह सकते हैं कि कश्मीर बदल रहा है। और वाकई में जेन्युइनली आप देखेंगे काफी सारे यहाँ के रोड्स हैं, काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें चेंज आ रही है। आपको बता दूं जो डेलीगेशन में कल कुछ मेहमान आए थे, उन मेहमानों में से एक मेहमान ने यह भी कहा था कि 4-8 साल पहले वो लोग जब यहाँ पे आए थे बनस्बत उसके आज जब वो इस कश्मीर में आए तो आज उनको कंप्लीटली एक डिफरेंट कश्मीर दिख रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर ले, टूरिज्म की बात कर ले, आप जानते ही हैं कि पिछले साल करीबन 1,88,00,000 टूरिस्ट यहाँ पे आए और कल ही आप देखेंगे जो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत जी, उनका भी यही कहना था कि करीबन 2 करोड़ से ज्यादा फुटफॉल इस बार एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्होंने काफी अप्रिसिएशन दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी काफी अप्रिसिएशन मिली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम टैंडम में काम कर रही है और जिसके रिजल्ट इस टाइम आपको जाहिर सी बात है रोड पे दिख रहे हैं, आपको इस सोसाइटी में दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे। और आबिद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा से हम आपके पास आएंगे और अपडेट लेते रहेंगे। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज कश्मीर में श्रीनगर में G20 बैठक का दूसरा और इंपॉर्टेंट दिन है और इस पर लगातार न्यूज 18 JKLH की नजर बनी रहेगी। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मंच सज चुका है, आज घाटी के लिए बड़ा दिन है। आज यहां G20 की बैठक होने जा रही है, तमाम तैयारियां मुकम्मल, मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए घाटी पूरी तरह तैयार। सिक्योरिटी से लेकर मेहमानों के खान पान तक का खूब ख्याल रखा गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रीनगर में हो रही G20 बैठक भारत के लिए जम्मू कश्मीर के बदले हुए
परिदृश्य को दिखाने का एक अच्छा अवसर है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 की बैठक प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को स्वयं देखने का अवसर देगी। श्रीनगर नगर निगम आयुक्त अतहर आमिर खान ने कहा कि G20 आयोजन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले प्रतिनिधि दुनिया में हमारे राजदूत होंगे और उन्हें यहाँ की सुंदरता और पर्यटन के बारे में बताएंगे। कश्मीर में G20 को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। लोग इस बैठक को सरकार का अच्छा कदम मान रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बैठक से यहाँ के पर्यटन को लाभ होगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के कश्मीर आने का मार्ग प्रशस्त होगा। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा बीजेपी ने G20 को हाईजैक कर दिया। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। रियासी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही, जहां NHPC कॉलोनी में तेंदुआ दिखाई दिया है। कॉलोनी में हड़कंप मच गई है। वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों को सूचित किया गया है। जम्मू से टीम भेजी जाएगी और तेंदुए को पकड़ने के लिए टीम भेजी जाएगी। तो रियासी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि NHPC कॉलोनी में तेंदुआ दिखाई दिया है। कॉलोनी में एक अफरा तफरी मच गई है। वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों को सूचित किया गया है। जम्मू से इस तेंदुए को पकड़ने के लिए एक टीम भेजी जाएगी। और करणदीप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण, क्या कुछ अभी तक अपडेट है और इस तेंदुए को पकड़ने के लिए कोई नुकसान, अभी तक कोई जानी नुकसान या किसी को किसी तरह की अटैक किया हो इस तेंदुए ने, किस तरह के हालात हैं इस पूरे इलाके में, क्या कुछ खबर मिल पा रही है? बिल्कुल, अब ये सुबह तड़के ही जो है वो ये इंफॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी थी आम लोगों तक, जो कि रियासी के सलाल NHPC कॉलोनी की ये जो ये कॉलोनी है और इसी कॉलोनी के अंदर जो है वो सुबह मैसेज एक सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर एक तेंदुआ जो है वो एक लूज पॉइंट जो कि बाउंड्री वाल का वहां से जो है वो अंदर घुस आया है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो अभी NHPC की तरफ से जो है वो लगातार अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही है, लोगों तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। ये हिदायत दी जा रही है साफ तौर पर भी कोई भी जो है वो शख्स अपने क्वार्टर से, अपने घर से जो है वो बाहर ना निकले, क्योंकि ये तेंदुआ जो है वो एक नुकसान भी कर सकता है। और जम्मू कश्मीर के वासियों को जो है वो एक जो यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग जो है वो क्वार्टर्स में रहा करते हैं, क्योंकि जॉब यहाँ पर करते हैं, तो वो इन इलाकों से जो है वो ज्यादा वाकिफ नहीं है। उनको जो है वो समय पर सूचित करने की कोशिश NHPC की तरफ से की जा रही है ताकि किसी को तेंदुआ नुकसान न पहुंचाए। और दूसरी तरफ अगर बात करें वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों की, उनको भी सूचित कर दिया जा चुका है। वो भी अभी कुछ मिनटों तक यहाँ पर जो है वो तेंदुए को पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और फिलहाल सतर्कता जो है वो हर तरफ से बरती जा रही है। कोशिश NHPC लगातार कर रही है कि किसी को नुकसान जो है वो ना पहुंचे। बिल्कुल करणदीप, क्या अभी भी इलाके में ये तेंदुआ है और जहां पर तेंदुए की खबर है कि जिस जगह पर हो सकता है वहां पर किस तरह के इंतजाम शुरुआती तौर पर किए गए हैं, लोगों में क्या कुछ रिएक्शन है इसे लेकर? बिल्कुल, अबू ये रिहायशी इलाका है और इसी रिहायशी इलाके के एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट पर जो है वो CISF तैनात रहती है और CISF के जवानों ने जो है वो इस तेंदुए को कॉलोनी के अंदर ही देखा है और फिलहाल कॉलोनी के अंदर जो है वो हजारों लोग रहते हैं और यही एक कोशिश फिलहाल प्रायोरिटी पे रह रही है NHPC की कि अनाउंसमेंट के जरिए जो है वो सबको सूचित कर दिया जाए, बच्चों को जो है वो घर से बाहर ना निकलने दिया जाए ताकि तेंदुआ जो है वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए और अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है। और उसके बाद जो है वो वाइल्ड लाइफ की टीम पहुंचेगी तो लगातार उससे कोशिश रहेगी कि तेंदुए को जो है वो पकड़ लिया जाए और कॉलोनी से जो है वो बाहर जो है वो छोड़ दिया जाए ताकि कॉलोनी के अंदर जो है वो किसी को नुकसान जो है वो ना पहुंचा सके।
बिल्कुल करणदीप, जिस तरह से जो खबर है कि अब जो रेस्क्यू टीम आनी है वाइल्ड लाइफ की वो जम्मू से आएगी, कितना टाइम अभी लगेगा और लोगों में कितना डर है इस तेंदुए के आबादी में आने के बाद? बिल्कुल, इस आबादी में आने के बाद जो है वो यही एक अनुमान है लोगों को कि एनएचपीसी जो है वो अपने एफर्ट्स लगा करके जो है वो इसे यहाँ से जो है वो बाहर निकालने की एक जो है वो निकालने में जो है वो सफल जरूर रहेगी। लेकिन अभी तक जो है वो जम्मू से जो टीम निकली हुई है वाइल्ड लाइफ की वो अभी तक नहीं पहुंच पाई है। जम्मू से अगर रियासी की अगर बात करें, ज्योतिपुरम कॉलोनी की बात करें, तो करीबन 1.5 घंटा जो है वो बाय रोड जो है वो टाइम लगता है। तो अभी फिलहाल टीम जो है वो कुछ ही मिनटों तक पहुंचने ही वाली है और उसके बाद रेस्क्यू जो है वो जरूर चलाया जाएगा, बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है और इस रिहायशी इलाके में तेंदुआ किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। उससे पहले ही जो है वो उसे तेंदुए के जो है वो वाइल्ड लाइफ के अधिकारी अगर सही तरीके से अगर बाहर निकाल पाए तो एक बड़ी जो है वो विजय जरूर होगी। तो बिल्कुल करणदीप, आप नजर बनाए रखिए, अपना भी ख्याल रखिए और जैसे ही कुछ अपडेट होगा हम आपके पास दोबारा से लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। 3 देशों के दौरे का ये उनका आखिरी पड़ाव है। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। आज सिडनी में पीएम मोदी ने कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। सिडनी के ओलंपिक पार्क में पीएम आज भारतीय मूल के लोगों को भी संबोधित करेंगे। और चलिए अमृतसर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसएफ के 144 वाहिनी के जवानों ने बीओपी राजा ताल में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है, जिसे 2.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बीते 4 दिनों में यह चौथा ड्रोन मार गिराया गया है। इससे पहले 2 ड्रोन शनिवार और एक रविवार को मार गिराए गए थे। आज यानी कि 22 मई 2023 को 144 वाहिनी बीएसएफ के नफरीन है, जो कि मेरे ट्रूप्स हैं, इन्होंने आज बीओपी राजताल के एरिया में ऑपरेशन किया था, जिसमें एक दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया है और साथ में कॉन्ट्राबैंड भी सीज किया है, जो कि सस्पेक्टेड टू बी हेरोइन है। फिलहाल ये भी ऑपरेशन जारी है और जो सामान हमने सीज किया इसका भी असेसमेंट चल रहा है इसमें, और बाकी का डिटेल हम इसके असेसमेंट के बाद कल दे पाएंगे। कितने पैकेट हीरोइन के? इसमें फिलहाल तो 2 पैकेट हीरोइन के मिले हैं, जिसका वेइंग और इसका असेसमेंट अभी चल रहा है। ये तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।